सबसे पहले आपको बताएं, वजारत कानून और इंसाफ का कहना है कि बैंक से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 4 हफ्तों में बैंक से विंडफॉल टैक्स की मद में 34 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा की गई है। वजारत कानून के एलामे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में रजिस्टर्ड बैंक्स की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला किया। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंक्स ने आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करा दिया है। पंजाब के 7 बैंक्स ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद रकम जमा कराई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बैंक्स ने 23 अरब रुपए जमा कराए। 2023 में बैंक्स के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। कहा, टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाया। इसी तरह के तख्लीकी इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कौमी ख़जाना में जमा 34 अरब 50 करोड़ रुपए से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। इसी तरह के मज़ीद इक़दामात से हम पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। विफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। विफाकी वजीरों, वज़राए मुमलिकत, मुशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया है। मंजूरी के बाद विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% इजाफे की मंजूरी दी गई है। वजीर मुमलिकत और वजीर आज़म के मुशीर की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा मंजूर किया गया है। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और विफाकी वजीर कानून की मुलाकात में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार भी मौजूद थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्ला लांगू ने बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने दोनों वकील रहनुमाओं को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर किरदार अदा करने की हिदायत की। ईलॉन मस्क की कंपनी को स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे स्टारलिंक को PTA की जानिब से लाइसेंस जारी होने की राह हमवार हो गई है। ज़राए के मुताबिक PTA स्टारलिंक के मुताल्लिक़ इदारों से हासिल NOC का जायज़ा लेगा और स्टारलिंक के तमाम रेगुलेटरी तकाज़े पूरे करने से मुताल्लिक़ जांच पड़ताल करेगा, जबकि स्टारलिंक की जानिब से जमा कराए गए तकनीकी और बिजनेस प्लान्स का जायज़ा भी लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। PTA ज़राए के मुताबिक सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए खुद को स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर कराना लाजमी शर्त थी। फ्रीक्वेंसी, पावर और अर्थ गेटवे स्टेशंस के टेक्निकल मामलात स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने तय कर लिए हैं। स्टारलिंक के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 250 से 500 किलोमीटर के फासले पर होगा। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड के साथ मामलात सहल बनाने के लिए आलमी कंसल्टेंट हायर किया गया था। PTA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने स्पेस लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग रजीम 2022 के बाद इख्तियार की। 2023 में स्पेस रूल्स बनने के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड तश्कील दिया गया था। सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक SECP में रजिस्टर्ड हो चुकी है। ईलॉन मस्क के सोशल मीडिया नेटवर्क X ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में 5 मार्च को दायर की गई दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि भारतीय वजारत IT ने सोशल मीडिया से मवाद को हटाने की इजाज़त देने के लिए अपने सेंसरशिप के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर बढ़ाया है। रमज़ानुल मुबारक में 85वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतज़ामात का आगाज़ कर दिया गया है। ये परेड ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। परेड की तैयारियों के सिलसिले में जुमे को इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल हुई। रिहर्सल में F-16 JF-17 थंडर ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मिराज और दूसरे जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया।
यौम पाकिस्तान पर पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू फ्लाई पास्ट की क़यादत करेंगे। ऐवान सदर में होने वाली परेड में गैर मुल्की सुफरा, आला, सिविल और फौजी हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार कमबैक। हसन नवाज की 45 गेंदों पर तूफानी सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 4 ओवर्स पहले सिर्फ 1 विकेट पर पूरा कर दिया। ऑकलैंड में सलमान आगा का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला सूदमंद रहा। पहले ही ओवर में शाहीन ने फिल एलन को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद चैपमैन आए और शानदार बैटिंग की। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं। चैपमैन ने सिर्फ 44 गेंदों पर 94 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। कप्तान ब्रेसवेल 31 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की पूरी टीम एक गेंद पहले 204 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की इनिंग के 5 ओवर मुकम्मल होने पर इफ्तार का ब्रेक भी किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में रोजा इफ्तार किया। 205 रन के ताकुब में मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने इंतहाई जहराना आगाज किया। हारिस ने सिर्फ 20 गेंदों पर 41 रन जड़ दिए। पाकिस्तान की पहली विकेट 74 रन पर गिरी। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 75 रन बनाए, जो पाकिस्तान का बेहतरीन स्कोर है। अब कप्तान सलमान आगा आए और हसन के साथ रन बढ़ाए। हसन नवाज ने 7 छक्के और 10 चौके लगाए। अपने तीसरे ही मैच में पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी 44 गेंदों पर दाग दी। सलमान आगा ने भी 31 गेंदों पर 91 रन बनाए। दोनों ने 16 ओवर में ही 1 विकेट पर हदफ पूरा कर लिया। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग के मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी भी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 20 लाख से ज़ायद मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए और 10,20,000 अफराद को माली मावनत फराहम की गई है, जबकि 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी है। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने सरकारी ज़मीन पर 3,01,442 खानदानों की रिहायशी ज़मीन अलॉट की। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जज तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास ईद के बाद 8 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की दरख्वास्त वसूल हुई है, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि जुडिशल कमीशन उनके बारे में जुलाई 2024 के इजलास में दिए गए रिमार्क्स मीटिंग मिनट से हज़फ करे। उनकी यह दरख्वास्त भी कमीशन के एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में साबिक चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। राना सना ने कहा है कि बानी पीटीआई अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? सियासी तौर पर हम सब अपनी अपनी जगह बंद गली में नहीं है। नहीं, देखे बंद गली में तो इमरान खान साहब भी सबको लेके गए हुए हैं ना। वो ये समझते हैं कि वो इस तरह से कोई इनकलाब ले आएंगे। नहीं, यहाँ पे इनकलाब आने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे जमहूरी जदोजहद ही कामयाब होनी है। इमरान खान साहब जो रास्ता इख्तियार किए हुए हैं ना 24 नवंबर और 26 नवंबर वाला, उसकी कामयाबी के कोई चांसेस नहीं। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में हफ्ते की रात 10:05 पर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने निशानदही की है कि मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक वफाकी अथॉरिटी में अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को मेंबर मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने ये रिमार्क्स अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस में दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान से भी जिस रुकन मुकर्रर किया गया है उसकी इस शोबे में कोई महारत नहीं है। मौसमियाती तब्दीली पर हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का कानून 2017 में बना, लेकिन अब तक
ना उसका चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना ज़वाबित बन सके। पंजाब और सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को रुकन नामजद किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सूबों से कहेंगे कि अथॉरिटी में टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाए। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि रेलवे की अपनी एक फोर्स है। 2802 पुलिस एहलकार हैं। पहले 13 एहलकार बलूचिस्तान की ट्रेनों पर होते थे, अब 22 एहलकार होंगे। वॉक थ्रू गेट्स और स्कैनर्स नए लगाए जा रहे हैं। कोशिश है जल्द बोलान और जाफर एक्सप्रेस को बहाल किया जाए। इजलास में वजारत मजहबी उमूर से मुताल्लिक सवाल का जवाब ना मिलने पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा कि हमें पीर तक जवाब दें, वरना सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में रुकन असम्बली शाजिया सूबिया ने कहा कि रंग गोरा करने वाली क्रीम में मरकरी की तादाद ज़्यादा होती है, जो कैंसर का सबब है, जिस पर वजारत सेहत की जानिब से मुख्तार अहमद मलिक ने कहा कि नॉन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक का ड्रैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महरीन रज़ाक भुट्टो ने पूछा कि नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स के ज़िम्मेदार किस पर है। मुख्तार मलिक ने कहा कि ये PSQCA के दायरा इख्तियार में आता है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी ने कहा है कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करके रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, जिस पर सजा बनती है। अगर डॉक्टर एजाज चौधरी राजी हैं तो उन्हें सेनेट फौरन पेश किया जाए। कमेटी की जानिब से एजाज चौधरी को खत लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब जेल खाना जात और जेल सुप्रिटेंडेंट कोट लखपत ने कहा कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आर्ज़ाए क़ब्ज़ में मुब्तला हैं और इस वक्त वो इदारा क़ल्ब लाहौर में दाखिल हैं। हम चाहते हैं कि एजाज चौधरी को सेनेट में पेश किया जाए। अगर एजाज चौधरी रजामंदी का इजहार करते हैं और डॉक्टर इजाज़त दें तो हम 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर ऑन बपी मियाँ गौस आ सकते हैं तो हमें एजाज चौधरी को पेश करने पर कोई एतराज़ नहीं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने ये कहकर मस्बत कदम लिया है कि वो एजाज चौधरी की पेशी में रुकावट नहीं बनेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की खुसूसी छूट दे दी। सदर मुमलिकत ने सज़ाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सज़ाओं में कमी का इत्तलाक़ कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। सज़ाओं में कमी का इत्तलाक़ ज़िना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर भी नहीं होगा। तिहाई केट कैद काट चुकने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदियों पर सज़ा में कमी का इत्तलाक़ होगा। 1/3 कैद काट चुकने वाली 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन कैदियों पर भी सज़ा में कमी का इत्तलाक़ होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद ख़वातीन कैदियों पर भी सज़ा में कमी का इत्तलाक़ होगा। 1/3 सज़ा काट चुकने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद पर भी सज़ा में कमी का इत्तलाक़ होगा। वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की रहनुमा फौजिया सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि फौजिया सिद्दीकी को FIA साइबर क्राइम विंग ने पैका ऑर्डिनेंस के तहत हिरासत में लिया है। PTI रहनुमा पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी अहमद नूरानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान SHO थाना नून से पीर को रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब कर लिया है। SHO थाना कमाल खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालत में पेश हुए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि SHO साहब, आपके इलाके में क्या हो रहा है? बंदे उठाए जा रहे हैं? क्या आप अब तक इंक्वायरी से मुतालिक कोई रिकॉर्ड लाए हैं? SHO ने कहा कि वो तो ड्यूटी पर थे, सीधे वहीं से अदालत में पेश हुए हैं। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि सिर्फ पेश होकर कह देना कि इंक्वायरी की है, ये काफ़ी नहीं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि पहले हमें मालूम करने दें कि उन्होंने क्या किया है। SHO पीर को तहरीरी तौर पर बताएंगे उन्होंने क्या किया। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि 3 रोज़ में उन्होंने FIR नहीं काटी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि उनकी रिपोर्ट आने दें, वरना वो IG इस्लामाबाद को तलब करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। कराची की जुडिशल अदालत ने गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी केस में मुलजिम कामरान असगर कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम कामरान असगर कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम का 3 रोज़ा रिमांड दिया जाए। मुलजिम से असलहे और मनशियात की सप्लाई से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करनी है।
मुलजिम इंतहाई शातिर है, तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। मुलजिम के वकील खुर्रम अब्बास का मौक़िफ़ था कि मुलजिम को 18 मार्च को घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का बेटा अरमगान मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार है। मुलजिम अपने बेटे का दिफा कर रहा था। डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम ने प्रोसिक्यूशन, जजेस, मीडिया वालों को भी धमकियां दी हैं। मुलजिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद अपने बेटे को रिपोश होने का कहा था। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि मुलजिम को FIR की कॉपी दी जाए और उसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। अदालत ने मुलजिम कामरान असगर कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुलजिम को अपने वकील से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। इलॉन मस्क के मसनूई ज़हानत वाले चैटबॉट ग्रॉक 3 ने भारत में डिजिटल तूफान बर्पा कर दिया है। ये शुरू हुआ सादे से एक सवाल से। पिछले हफ्ते साबिक़ा ट्विटर यानी एक्स पर टोका नामी अकाउंट ने ग्रॉक 3 से कोई सवाल किया। जवाब आने में ताख़ीर हुई तो टोका ने गुस्से में आकर गालम गलोच लिख दिए। ग्रॉक 3 का मसनूई दिमाग घूम गया। उसने सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन साथ ही ख़वातीन मुखालिफ जुमले भी लिख डाले। बाद में ग्रॉक ने मामले को हल्का करने के लिए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन काबू ये जवाब 2 मिलियन से ज़ायद बार देखा गया और दीगर एक्स आरिफीन ने भी चैटबॉट को इश्तियाल दिलाने वाले सवालात करने शुरू कर दिए। ग्रॉक ने सबका जवाब बड़े बेबाक और मुनफरिद अंदाज में दिया। देखते ही देखते ये बेलगाम चैटबॉट भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के नाक़दीन का पसंदीदा बन गया। ग्रॉक ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ईमानदार करार दिया और कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। उसने ये भी कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तालीम याफ्ता है और ये कि मोदी के इंटरव्यूज़ अक्सर स्क्रिप्टेड लगते हैं। इस्राइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समाअत तक मुअत्तल कर दिया। इस्राइली काबीना ने जुमेरात की रात को क़ब्ल अज़ वक्त बरतरफ करने वाले बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का कहना है कि बरतरफी की वजह से दोनों के दरमियान बढ़ता हुआ अदम एतमाद है, लेकिन उन्होंने अपनी बरतरफी के फैसले को सियासी करार दिया और कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि वो फायर बंदी पर बातचीत तो करें लेकिन कोई मुआहिदा ना करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने ख़ास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। नेतन्याहू के इस फैसले ने यरूशलेम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को मज़ीद भड़कावा दिया, जहाँ हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमले के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ मिल गए हैं। 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आज मुल्क भर में यौम अली करमुल्लाह वजहो की जुलूस निकाले जाएंगे। इजलास में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का मरकज़ी जुलूस नमाज जुमा के बाद इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद हुआ। शुरका ने नमाज मग़रिबैन मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरिया में अदा की। जुलूस अपने मुक़र्ररा रिवायती रास्तों से होता हुआ मेलोडी मार्केट और पॉलीक्लिनिक से गुजरा और इफ्तार के वक्त इमाम बारगाह असना अशरिया में G62 में इख्तिताम पजीर हुआ। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की है। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती माशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। नैटली बेकर का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का ख़्वाह है। मुलाकात में पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के पहले इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इजलास में क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP शरीक हुए। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के लिए एक जामे विजन और मिशन पेश किया। मिस्र में अहराम गीज़ा के नीचे वसी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ है, जिससे अहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क्स की क़यास आराइयाँ फिर से जोर पकड़ रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
जदीद रेडार्स की मदद से होने वाली हालिया तहकीक में एहराम गीज़ा के नीचे एक पेचीदा निज़ाम का इंकशाफ हुआ है जो ज़ेरे ज़मीन तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गीज़ा के तीनों बड़े एहराम को एक दूसरे से मिलाता है। साइंसदानों की प्रेस रिलीज के मुताबिक एहराम गीज़ा की बुनियाद में 5 यकसा कसीरुल मंजिला इंफ्रास्ट्रक्चर्स दरियाफ्त हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 8 इंतहाई लंबे कुएं हैं जिनके इर्द गिर्द सीढ़ियां लिपटी हुई हैं। ये सीढ़ियां सतह से 648 मीटर नीचे जाती हैं। ये कुएं आखिर में 2 बड़े मकब नुमा कमरों में मिल जाते हैं। हर कमरे का साइज 80 बाई 80 मीटर है। ये दरियाफ्त उस रिवायती तस्वुर को चैलेंज करती है कि एहराम मिस्र सिर्फ शाही मकबरे हैं। माजी में मुहक्किकीन का ख्याल रहा है कि हो सकता है ये एहराम तवानाई पैदा करने के लिए बनाए गए हों। ये नजरिया मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला और इंजीनियर क्रिस्टोफर डन के ख्यालात से मिलता जुलता है। टेस्ला का मानना था कि एहराम मिस्र जमीन की कुदरती तवानाई को जमा और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टोफर डन का ख्याल था कि ये एहराम एक ऐसी मशीन है जो जमीन की हरकत को तवानाई में तब्दील कर सकती है।